सूबे के बहुचर्चित बीजेपी नेता कबीर तिवारी हत्याकांड मामले में 5 साल बाद भी परिवार दर दर भटक रहा है। न्याय तो दूर, जब सगा भाई तुलसी तिवारी गुहार लगाने हाथ में शंख लेकर भाजपा ब्राह्मण नेता के घर पहुंचा तो वहां पर उसकी जम करके पिटाई कर दी गई। यहां तक कि पुलिस बुलाकर के उसे घर से बाहर फेंकवा दिया गया। भाजपा का अमृतकाल और सीएम योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर कानून की एक और बानगी जो मशहूर शायर राहत इंदौरी के उन 4 लाइनों को जीवंत करती है। अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, लगेगी आग तो घर आएंगे कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। नमस्कार, मेरा नाम रजनीश है और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। यूपी के बहुचर्चित छात्र नेता कबीर तिवारी हत्याकांड का मामला आपको याद होगा, जिसका खुलासा कर पुलिस ने मुख्य आरोपी भाजपा नेता को जेल भेज दिया था। पर पुलिस के खुलासे में जो बातें सामने आई थी वो हैरान कर देने वाली थी। कबीर तिवारी वर्चस्व की जंग में अपनी जान गंवा बैठे थे। उनकी हत्या कराने वाला कोई और नहीं था बल्कि भाजपा का ही छात्र नेता अभिजीत सिंह था। हैरानी की बात तो यह है कि उसने यह हत्या 2 पढ़ने वाले ब्राह्मण लड़कों को मोटिवेट करके कराई थी। पुलिस के खुलासे के मुताबिक मुख्य अभियुक्त भाजपा युवा मोर्चा के जिला मंत्री छात्र नेता अभिजीत सिंह ने कबीर तिवारी के खिलाफ खौफनाक साजिश रची थी। उसने 2 पढ़ने वाले युवा लड़कों को मोटिवेट किया कि अगर तुम लोगों को नाम कमाना है तो कबीर तिवारी की हत्या कर दो। दोनों जब मान जाते हैं तो हत्या के लिए 17,000 रुपए में 3 असलहे खरीदे गए। उसके बाद दोनों हत्यारोपित युवकों अनुराग और अभय को असलहा चलाने की ट्रेनिंग दी गई। फिर तारीख तय हुई और 9 अक्टूबर को दोनों ने हत्याकांड को अंजाम दे दिया। छात्र नेता कबीर तिवारी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला मंत्री और हत्या का मुख्य अभियुक्त अभिजीत सिंह जिले में खुद को युवाओं के बीच बड़े नेताओं के रूप में स्थापित करना चाहते थे। दोनों की यही महत्वाकांक्षा उनके बीच वर्चस्व की जंग बन चुकी थी। दोनों लगातार एक दूसरे को नीचा भी दिखाने की कोशिश करते थे, लेकिन कबीर तिवारी छात्र राजनीति में अपनी एक अलग पहचान कायम कर चुके थे। पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के साथ साथ क्षेत्र के राजनेताओं और अधिकारियों में कबीर तिवारी अपनी पकड़ मजबूत बनाने में लग गए थे। बताया जाता है कि पूर्व में छात्र संघ अध्यक्ष रहे कबीर तिवारी की इतनी क्रेज थी कि कोई नया उभर रहा छात्र नेता कबीर तिवारी के संरक्षण या समर्थन के लिए व्याकुल रहता था, जो बात अभिजीत सिंह को ज्यादा खलती थी। आखिरकार जब अभिजीत सिंह कबीर तिवारी के सामने खुद को नीचा या बौना समझने लगा तो उसने खौफनाक साजिश रच डाली और कबीर तिवारी की हत्या करवा दी। कबीर तिवारी की हत्या के बाद पूरे क्षेत्र में बवाल मच गया था। तिवारी के समर्थक तोड़ फोड़ आगजनी पर उतर आए थे। तत्कालीन पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने बताया कि हत्या में शामिल अनुराग तिवारी और अभय तिवारी को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया था। विवेचना में मन्नू पांडे और प्रशांत को एक असलहे व 4 कारतूस के साथ बस्ती से ही गिरफ्तार किया गया। मुख्य साजिशकर्ता अभिजीत सिंह को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बताते चलें कि कबीर तिवारी के पिता ने 8 नामजद व 2 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने अभिजीत और मन्नू पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया। पुलिस की विवेचना के मुताबिक भोलू गुप्ता ने अभियुक्तों को असलहा उपलब्ध कराया। अभिजीत सिंह ने अनुराग तिवारी, अभय तिवारी, मन्नू पांडे, भोला गुप्ता के साथ साजिश रचकर हत्या करवाई थी। घटना के समय भी अभिजीत और मन्नू आसपास ही मौजूद थे। गोली मारने वाले अभियुक्तों को बचाने के लिए एक कार की व्यवस्था की गई थी। जब अनुराग और अभय पकड़े गए तो अभिजीत मन्नू वहां से फरार हो गए। बताया जाता है कि घटना के पहले व बाद में मन्नू अभिजीत को कबीर तिवारी की लोकेशन की सूचना दे रहा था। अब कबीर तिवारी की हत्या के 5 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन आज भी परिवार न्याय की आस लगाए दर दर भटक रहा है। वो कहते हैं ना कि किसी चीज की जिद करो तो उसे पूरा करने तक हार नहीं मानना चाहिए। बीते कुछ समय से तुलसी तिवारी भी कुछ ऐसी ही जिद कर बैठे हैं। जिद है अपने भाई को इंसाफ दिलाने की। यही वजह है कि तुलसी तिवारी 800 किलोमीटर का सफर तय करके अब दिल्ली पहुंचने वाले थे। परिजनों का आरोप है कि इस मामले में 5 साल बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिल सका और यही वजह है कि तुलसी तिवारी अपने भाई को इंसाफ दिलाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। यह मामला करीब 5 साल पुराना है। चर्चित कबीर तिवारी हत्याकांड में न्याय की गुहार लगा रहा भाई गृह मंत्री अमित शाह से मिलने और इस मामले की जांच सीबीआई से कराने के लिए पैदल दिल्ली निकल चुके हैं।
युवक ने आरोप लगाया कि उसे 5 साल बीत जाने के बाद भी न्याय नहीं मिला। युवक का भाई के प्रति ऐसा प्रेम देखकर यह मामला सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अपने भाई को इंसाफ दिलाने के लिए पैदल करीब 800 किलोमीटर की यात्रा तय करके दिल्ली जा रहे तुलसी तिवारी का प्रण है कि अब या तो न्याय मिलेगा या तो मर जाऊंगा। बता दें कि उस वक्त छात्र नेता की मौत पर यूपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता घर पर आए और परिवार को सांत्वना दी। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन कानून मंत्री ब्रजेश पाठक भी बस्ती में दिवंगत बीजेपी नेता कबीर तिवारी के गांव एठी पहुंचे थे। यहां कानून मंत्री ने उनके परिवारजनों को सांत्वना दी और आश्वासन दिया था कि हत्याकांड की उच्च स्तरीय जांच की जाएगी। कानून मंत्री ने कहा था कि वह इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे। इसमें पुलिस की भूमिका की भी जांच कराई जाएगी। इस दौरान बस्ती से तत्कालीन बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी ने पुलिस अधीक्षक की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए मांग की थी कि उनके खिलाफ 120 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। लेकिन परिजनों का आरोप है कि 5 साल बीत जाने के बाद अब कोई नेता साथ नहीं दे रहा जिससे इस मामले पर न्याय मिल सके। इसी बीच कबीर तिवारी के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए भाई तुलसी तिवारी ने जब बस्ती से दिल्ली तक की यात्रा शुरू की तो उनके साथ बदसलूकी की खबर सामने आ रही है। तुलसी तिवारी का कहना है कि 15 अगस्त को उन्होंने न्याय यात्रा शुरू की थी और शाहजहांपुर जाकर मंत्री जितिन प्रसाद से मिलना था। तुलसी का कहना है कि जितिन प्रसाद के पीआरओ उन्होंने पीटा। इतना ही नहीं, पुलिस बुलाकर उनसे भी पिटाई करवाई। इसके बाद जबरन गाड़ी में बैठाकर शहर से बाहर भेज दिया। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि तुलसी तिवारी शंख लेकर बैठे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। इसी बीच वहां पुलिस वाले पहुंचे और उन्हें जबरन उठाकर गाड़ी में बिठा दिया। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए तुलसी भावुक हो गए और रोने लगे। उनका कहना था कि मैं एक ब्राह्मण नेता के पास न्याय की मांग लेकर पहुंचा था, लेकिन ब्राह्मण के दरवाजे पर लात घूसे से एक ब्राह्मण का अपमान किया गया है। तुलसी ने बताया कि मैं पैदल चलने में असमर्थ हूं, इसलिए गाड़ी से दिल्ली जा रहा हूं, वहां मैं अपनी बात रखूंगा, लेकिन मुझे इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। मैं अपनी पीड़ा लेकर न्याय के लिए निकला था, लेकिन उसे भी सुना नहीं जा रहा है। साल 2019 में बस्ती में कबीर तिवारी की हत्या के बाद भाजपा नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे थे, जमकर उत्पात मचाया था। न्याय दिलाने का आश्वासन दिया गया था। उस समय पकड़े गए आरोपी छूट गए। अब परिवार न्याय की मांग कर रहा है। तुलसी तिवारी का कहना है कि भाई की हत्या के बाद जितिन प्रसाद घर गए थे और न्याय दिलाने का आश्वासन दिया था। इसी के बाद मैं उनसे मिलने पहुंचा था। वायरल वीडियो को सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट करते हुए सपा नेता संतोष पांडे ने लिखा कि यह है तुलसी तिवारी, जिनके छोटे भाई पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कबीर तिवारी की 5 वर्ष पूर्व सत्ता संरक्षित अराजक तत्वों द्वारा हत्या कर दी गई। लेकिन अभी भी न्याय खातिर पीड़ित परिवार को लखनऊ से दिल्ली तक दर दर भटकना पड़ रहा है, जो अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। ब्राह्मण संगठन चलाने वाले माननीय स्वर्गीय कबीर तिवारी की हत्या पर सियासी रोटी सेक कर खुद तो बड़े पदों पर पदस्थ हो गए, लेकिन जब उनके समाज को न्याय दिलाने की बारी आई तो पीड़ित परिवार के सदस्य को अपमानित करके घर से भगा दे रहा है, जो कि शर्मनाक और घोर निंदनीय है। ब्राह्मणों को एक एक वोट से बनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में निरंतर होती ब्राह्मण हत्याओं में बहुतायत प्रकरणों में न्याय न मिलना सरकार में समाज की दुर्बल नेतृत्व और व्याप्त पक्षपात को दिखाता है। मैं पहले से भी व्यक्तिगत स्तर पर पीड़ित परिवार के मदद में तत्पर हूं। साथ ही समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर मामले की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित कराकर परिवार को न्याय दिलाने के लिए आश्वस्त करता हूं। बस इस वीडियो में इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाज़त। नमस्कार।